अली कबाड़कार। खिचड़ीपुर गांव के 5 नंबर इलाके में बड़े खत्ते के सामने एक कबाड़ी की दुकान है, जिसमें एक छोटू टीवी पर 70 के दशक की कोई फिल्म देखता हुआ एक आदमी बैठा हुआ दिख जाता है। उसकी उम्र का हिसाब उसकी सफेद दाढ़ी और बालों में छुपा है। उसके मुताबिक ये छोटा सा कबाड़खाना ही उसका घर है। तो ये हैं जनाब मोहम्मद अली साहब। उनके इस कबाड़ घर में एक छोटा पलंग है, टेबल पर रखी एक छोटू टीवी है, 2 मीटर लंबे तख्त पर रखा गैस का छोटा चूल्हा है, मिर्च मसाले और चाय की पत्ती के छोटे बड़े डिब्बे हैं। जनाब ने सारा इंतजाम इसी घरनुमा दुकान में कर रखा है। अली साहब रात में यहीं सोते हैं, हरे पीले बांस के 4 डंडों पर खड़े छप्पर से बंद दुकान के अंदर। मौसम की मार से बचने के लिए उन्होंने दुकान के पीछे की तरफ पार्क की रेलिंग से बांस का एक डंडा बांध रखा है। आगे प्लास्टिक की एक बोरी रखी हुई है और उसी प्लास्टिक में रस्सी डालकर कुछ गुलदस्ते सजा लिए गए हैं। कबाड़ का काम करते करते अली साहब को लगभग 22-23 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी दुकान में हर तरह के कबाड़ को बहुत सलीके से संभाल कर रखा है। हर कबाड़ को रखने की उन्होंने एक खास जगह बनाई है। जैसे एक तरफ प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बाल्टी यानी सिर्फ प्लास्टिक रखा जाता है। खराब हो चुकी नान या सूखी रोटी के लिए एक दूसरा कोना है। नान और रोटी को वो अपने सामने वाले बड़े खत्ते में बेचते हैं। इस माल के ग्राहक वो लोग होते हैं जिन्होंने गाय और घोड़े पाल रखे हैं। इसी तरह रद्दी के लिए एक अलग कोना है। रद्दी एक ऐसी चीज है जिसे एक निश्चित मात्रा तक ही स्टोर किया जाता है। जब यह मात्रा उस हद तक पहुंच जाती है तो उसे कागज की फैक्ट्री में बेच दिया जाता है। कबाड़ में आए सामान को छांटकर पहले उनके अलग अलग ढेर बनाए जाते हैं और फिर उन ढेरों को उनकी अपनी खास जगह पर रख दिया जाता है। कबाड़ को छांटकर अलग करने का यह काम हर रोज और हर वक्त का है। अली कबाड़ पर खास नजर रखते हैं क्योंकि उनकी अनुभवी आंखें अच्छी तरह जानती हैं कि जिस तरह कोयले की खान से हीरा निकलता है, उसी तरह इस कबाड़ से उन्हें कभी भी कोई अनोखी चीज मिल सकती है। कबाड़ के साथ साथ अली साहब अपनी दुकान में काम करने वाले लोगों का भी काफी ध्यान रखते हैं। वक्त के साथ वो घर के कामकाज भी सीख गए हैं, जैसे चाय बनाना, खाना बनाना, साफ सफाई वगैरह। इस कबाड़ घर की सफाई का वो खासा ख्याल रखते हैं। अली साहब अपने काम को इतनी तल्लीनता से करते हैं कि कोई भी मुरीद हो जाए। जितने ईमानदार वो अपने काम को लेकर हैं, उतने ही खुशमिजाज अपनी जिंदगी को लेकर भी हैं। कहने को तो अली साहब कबाड़ी वाले हैं, लेकिन उनके बारे में इतना जान लेना ही काफी नहीं है। शांत से दिखने वाले अली बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं। काम और जिंदगी के प्रति उनका नजरिया उन्हें औरों से अलग करता है। अली साहब कद्दावर आदमी हैं। उनके सिर पर सफेद बालों के गुच्छे सफेद बादलों की तरह दिखाई देते हैं। अपनी चौड़ी पेशानी पर जब वो ज्यादा जोर देते हैं तो मोटी भौहों के बीच 2 छोटी कंचीली आंखों के कोरों पर उम्र की लकीरें खिंची हुई दिख जाती हैं। अगर आप अली साहब की उन कंचीली आंखों को कभी गौर से देखें तो पाएंगे कि उनमें एक खालीपन पसरा है। उनकी आंखों का यह खालीपन बहुत बेचैन करता है, मानो आज भी वो किसी के इंतजार में हैं। अली साहब अक्सर अपनी मैली कमीज का एक बाजू मोड़कर उसे कोहनी के ऊपर तक चढ़ा लेते हैं और पैरों में काली मटीली चप्पल फंसाए बीच बीच में आसपास के माहौल का जायजा लेते रहते हैं। दोस्तों में उनके चटपटे जवाबों के खूब चर्चे होते हैं। जब कोई उनसे पूछता है, कैसे हो अली साहब, तो अपनी घनी सफेद मूंछों के बीच से मुस्कुराते हुए भारी आवाज में वो यूं बोलते हैं, खुदा का शुक्र है अभी जिंदा हूं, और हवा में एक ठहाका गूंजने लगता है। अली साहब की दुकान छोटे पार्क की पिछली दीवार से सटी हुई है। इसी दीवार से लगकर एक नाली बहती है जो कुछ दूर आगे जाकर एक बड़े नाले में गिर जाती है। नाली की बदबू और उससे बहते पानी की आवाज अपनी मौजूदगी का निरंतर एहसास कराती रहती है। हवा में दूर तक फैली बदबू से लोगों को उनकी दुकान की पहचान आसानी से हो जाती है। पूरे खिचड़ीपुर में बिना किसी बैनर या बिना किसी बोर्ड के भी अली कबाड़ी वाले की दुकान मशहूर है। नाली किनारे लगे लंबे घने पेड़ों की छांव
दिन ढलते ढलते अली की दुकान को घेर लेती है। ऊपर से झड़ती पत्तियां नीली पीली तिरपाल को हरे रंग से ढक देती हैं। कहीं कहीं कौवों की बीट के सफेद दाग भी दिखाई देते हैं। अलग सुबह कोई लाल रंग का फूल हवा में तैरता हुआ दुकान के ठीक सामने आ गिरता है। आसपास फैले मटीले सामानों को भी वो अलग ही निखारता है। अली साहब की दुकान का मुहाना हमेशा खुला रहता है। दुकान का दाहिना हिस्सा भी बेरोक टोक खुला रहता है। दरअसल उन्होंने अपनी दुकान के दाएं हिस्से को बांस और तिरपाल से नहीं घेरा है, क्योंकि वो आने वाले सामान के लिए एक खुली जगह चाहते थे और जाहिर है कि यह खुली जगह दुकान में नहीं सिमट सकती थी। अगर वो दायां हिस्सा बंद कर लेते तो उस जगह या तो वो रह पाते या फिर कबाड़ के सामानों से बना उनका कुनबा। दिवाली, ईद जैसे त्योहारों पर तो इस दुकान पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। यहां न सिर्फ लोग कबाड़ बेचने आते हैं, बल्कि उन कबाड़ों में से अपनी जरूरत का सामान भी खरीद ले जाते हैं। लोगों के घर से आया खराब सामान ही उनकी जिंदगानी है, यह सोचकर अली साहब कभी कभी हैरत में पड़ जाते हैं। अली साहब बेकार समझकर फेंक दिए गए सामानों की खासियत समझते हैं। उन्हें ऐसे सामानों का सही इस्तेमाल करना बखूबी आता है। अली साहब की यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। अब टूटे हुए तख्त का किस्सा ही ले लो। दरअसल सावन की बरसात शुरू होने के 12-15 दिनों बाद कोई 2 लोग लकड़ी के इस टूटे हुए तख्त को थामे खिचड़ीपुर गांव से निकले और पार्क में फेंक आए। अली साहब जब इस तख्त को लगातार 3 दिनों तक उसी जगह पर पड़ा हुआ देखते रहे तो उनके मन में यह ख्याल आया कि इसे दुकान की इज्जत क्यों न बख्शी जाए। फिर उन्होंने सोचा कि कोई इसे धूप लगाने के लिए न रख गया हो। उन्होंने जब तख्त का मुआयना किया तो देखा कि उसके दोनों कोनों के पाए गायब थे और इधर उधर से प्लाई भी उधड़ गई थी। उन्हें पार्क के शंकर ने यह बताया कि इसे छन्नों का बेटा फेंक कर गया है। अली साहब छन्नों को जानते थे। छन्नों से बात करके एक दोपहर कुछ लोगों की मदद से वो तख्त को अंदर ले आए और उसे दुकान के बिल्कुल बीचों बीच बिछा दिया। उसके टूटे पांवों के नीचे 4-4 ईंटें लगाकर अपनी बैठक का इंतजाम कर लिया और तब से ये तख्त उनका साथ देता आ रहा है। इस बार सावन ने उनके लिए तख्त का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन सावन की बारिश उनके लिए नई मुश्किलें पैदा कर रही थी। दुकान से जरा सी दूरी पर बहता हुआ नाला बारिश के कूड़े कचरे से जाम हो गया था। अली साहब जानते थे कि एक बारिश हुई नहीं कि 6, 7 और 8 ब्लॉक का पानी इसी उधड़ी सड़क पर आ मिलेगा। खिचड़ीपुर गांव की सड़क से सिर्फ बारिश का पानी नहीं आता है, वो अपने साथ गाय भैंसों का गोबर भी बहा लाता है और ये परेशानी हर साल आती है। लेकिन सीवर जाम होने के कारण इस बार ये परेशानी दोगुनी हो गई थी। अली साहब की अगली सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई। उनका डर हकीकत में बदल गया। 2 घंटे की तेज बारिश में चारों तरफ काला और बदबूदार पानी भर गया था। सड़क से ऊंचे बने घरों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन अली साहब की दुकान, जो उनका घर भी है, जमीन से 1.5 बालिश्त ऊपर तक पानी में डूबी हुई थी। उन्होंने एक नजर अपने सामानों पर डाली। प्लास्टिक के कबाड़ से भरा एक बोरा 3-4 ईंटों के ऊपर रखा होने पर भी पानी से बच नहीं पाया था। प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने दुकान से निकलकर पानी में तैरते हुए आगे घरों की तरफ निकल गए थे। लोहे और तांबे के छोटे बड़े सभी सामान कुछ बोरे में भरे थे तो कुछ पानी में उतरा रहे थे। गीले होने से बच गए सामानों में से अली साहब ने कांच की खाली बोतलों को तख्त के बाएं कोने के पास रख दिया। दोनों खराब साइकिलों को चेन से बांधकर बांस के सहारे लटका दिया और तेल के सभी कनस्तरों को पास के पेड़ की निचली डाली से बांधकर लटका दिया था। अली की नजर बार बार रद्दियों पर जाकर टिक जा रही थी। वो देख रहे थे कि कैसे एक एक कागज गलकर पानी में घुल रहा है और काला बदबूदार पानी गाढ़ा होता जा रहा है। कागजों को धूप में सुखाना मुमकिन नहीं होगा, ये सोचकर अली साहब अपने छोटे से मोबाइल से एक नंबर पर बार बार फोन किए जा रहे थे। इस बार फोन लग गया। वो फोन पर कह रहे थे कि बारिश के बाद से खिचड़ीपुर में पूरी सड़क पानी में डूब गई है, पानी निकलने का कोई इंतजाम नहीं है, सीवर लाइन भी बंद हो गई है। लेकिन उनकी बात पूरी होने के पहले ही फोन कट गया।
पत्तों से पानी की बूंदें अब भी झड़ रही थीं। अली साहब ने माथे पर आए पसीने को पोंछा और कुछ सोचते हुए आंखें बंद कर एक गहरी सांस अंदर खींचकर खुद को आहिस्ता से तकिए पर टिका दिया। अगर हुनर की बात करें तो वो अली साहब की रग रग में बसता है। उनकी आंखें उंगलियों के साथ साथ हरकत करती हैं और दिमाग कचरे में मौजूद काम की चीज को फौरन पहचान लेता है। लेकिन अपने काम में उस्ताद हो चुके अली साहब हमेशा से इतने अच्छे कबाड़साज नहीं थे। 12 साल का छोटा अली उमर खां की दुकान के सामने खड़े होकर कांच की बोतल की टकराहट से उठती खनखन की आवाज सुनकर हैरान हो जाता। उसका जी करता था कि कांच की उन बोतलों को घर ले जाकर सजा दे। छोटे अली को उन खराब सामानों से अजीब किस्म का लगाव था। एक दिन जब उमर खां ने अली को डपट कर पास बुलाया और पूछा, क्यों रे, तो दुकान के सामने खड़ा क्यों दिखता रहता है, चोर है तू? उमर खां का यह सवाल सुनकर छोटा अली तुनक गया और तैश में बोला, चोर मत बोलना मुझे, चोर होता तो अब तक ये बोतलें गायब हो चुकी होती। उमर खां को छोटे अली का ये अंदाज पसंद आया। खां ने कांच की एक बोतल उसके हाथ में देते हुए पूछा, बोतल चाहिए तुझे, क्या करेगा इस बोतल का? खेलूंगा, छोटे अली ने सपाट सा जवाब दिया। शाम को अली के एक हाथ में कांच की 2 बोतलें और दूसरे हाथ में 2 रुपए का सिक्का चमक रहा था। बदले में अली ने खां की दुकान पर पूरी दोपहर रद्दी के ढेर से किताबें छांटने का काम किया था। खां ने बस एक बार समझाया था और अली अपना काम बखूबी समझ गया था। अली का कुल काम था किताबों पर लगे मोटे गत्तों को निकालकर एक जगह इकट्ठा कर देना। घर जाकर अली ने कांच की वो दोनों बोतलें साबुन से धोईं और उनमें आधे हिस्से तक पानी भरकर रंग बिरंगे कंचे भर दिए और फिर उन बोतलों को पतली सुतली से बांधकर घर के सामने लगे बांस पर टांग दिया, जहां अली के बाकी खिलौने मौजूद थे। बल्ब की रोशनी में रंग बिरंगे कंचे अली की आंख में जादू की तरह चमक रहे थे। अली का ये खिलौना उसके सारे दोस्तों को बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद दोपहर के वक्त अली फिर खां की दुकान के सामने था। बिना कुछ सोचे खां के पास गया और बोला, अगर रोज काम करूंगा तो रोज पैसे मिलेंगे? खां को लड़के की जरूरत थी और अली को पैसे की। दोनों को एक दूसरे की बात पसंद आई। थोड़ी देर में ही अली से भी ऊंची रद्दियों की मंजिल उसके सामने थी। अली को अपना काम पता था, सो वो बिना कुछ कहे अपने काम पर लग गया। खां की पैनी नजर अली पर टिकी थी। अगर जिल्द खींचते वक्त अली का हाथ किताब के पन्नों पर पड़ जाता तो खां की एक चपत फौरन अली की कनपटी पर पड़ती। शाम होते होते अली समझ गया था कि किताबों की जिल्द उंगलियों की जोर से कैसे अलग की जाती है। काम के दौरान खां ने कहा था कि गत्ते हमारे किसी काम नहीं आते। कुछ देर सोचने के बाद छोटा अली बोला, चाचा, गत्तों को संभाल कर रख लेंगे तो सर्दियों में जलाने के काम आएंगे, वैसे भी लकड़ी तो यहाँ मिलती नहीं है। अली का जवाब सुनकर खां को हैरानी हुई। खां तो इन गत्तों को बेकार समझकर फेंक देता था। छोटा अली पूरा दिन रद्दियां छांटते छांटते थक जाता था। उसे किताबों के अक्षर तो कतई समझ में नहीं आते थे, लेकिन ये बात वो अच्छी तरह समझ गया था कि इस काम से उसे पैसे मिलेंगे। और खां भी जान गया था कि लड़का न सिर्फ काम में तेज है बल्कि दिमागी तौर पर भी ज़हीन है। वही छोटा अली आज खां साहब से भी बड़ा कबाड़ वाला है। अली की दिवाली। गली मोहल्लों में दिवाली की धूम थी। इस वक्त खिचड़ीपुर का हर ब्लॉक जैसे दिवाली के रंग में रंग गया था। लोग घरों का पुराना सामान हफ्तों पहले ही निकालने लगे थे। अली साहब की दुकान का घेरा सड़क पार जा चुका था। त्योहार के मौसम में अली साहब के चेहरे की चमक भी बढ़ने लगी थी। पहले उनका पूरा वक्त उस 4 पाए वाले तख्त पर ही गुजर जाता था। अब वो इतने व्यस्त थे कि ध्यान ही नहीं रहता था कि कौन ग्राहक आया और कौन गया। जैसे जैसे त्योहार पास आता जा रहा था, उनकी दुकान में तरह तरह के सामानों की आमद बढ़ने लगी थी। फिर भी हमारे अली साहब बिना किसी परेशानी के अपने काम में मगन रहते थे। टीवी पर उनके पसंदीदा गाने चल रहे होते थे और काम के बीच बीच में सामान की खटर पटर के साथ
वो गानों पर ताल भी दे दिया करते थे। आसपास खड़े लोग उनके हाथों की रफ्तार देखकर दंग रह जाते थे। अली साहब के साथ साथ उनके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहता था। दूसरों को सिखाते हुए वो खुद भी सीखते रहते थे। दुकान के नए उस्तादों का काम देखकर वो काफी खुश रहते थे। उन्हें सिखाते सिखाते अली साहब को अपना बचपन याद आ जाता था। इतनी खुशी के बाद भी अली साहब को लॉकडाउन में बीते हुए दिन भुलाए नहीं भूलते। उनका कहना है कि आज के वक्त में पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक कहावत है ना कि जब जेब में धनिया होगा तभी तो ग्राहक आएगा, और अगर पैसा पास ना हो तो फिर कौन आएगा। हालांकि वो मानते हैं कि उन दुख भरे दिनों को भूल जाना ही बेहतर है। अब टीवी पर उनका पसंदीदा गाना बज रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। अली साहब टीवी की धुन में धुन मिलाते हुए फिर से काम पर जुट गए थे।